दोस्तों, क्या आपने कभी घोस्ट या ज़ॉम्बीज़ के बारे में सुना है? हमें लगता है वो सिर्फ फिल्मों में होते हैं, लेकिन आज अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको वही ज़ॉम्बीज़ दिखाई देंगे। वो बच्चे जो मम्मी बोलने से पहले यूट्यूब बोलना सीख गए हैं। बेंगलुरु के टॉप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने एक शॉकिंग ट्रेंड नोटिस किया है। 2024 में वर्चुअल ऑटिज्म के केसेस 3% से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये वो बच्चे हैं जो पैदा होते ही एक डिजिटल बबल में कैद हो गए हैं। उनका दिमाग असली इंसानों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है और रिजल्ट क्या होता है? वो बोलना भूल गए हैं, वो आई कांटेक्ट करना भूल गए हैं। और जब फोन छीना गया तो उन्होंने वो किया जो एक ड्रग एडिक्ट करता है। लेकिन बात सिर्फ चुप रहने तक सीमित नहीं रहती है। जून 2022 लखनऊ की एक ऐसी घटना जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। एक 16 साल का लड़का जो दिन रात मोबाइल में डूबा रहता था, उसने अपनी माँ को ही अपने बाप की लाइसेंस गोली से मार डाला। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने उससे मोबाइल छीना था। वो देर रात तक मोबाइल देख रहा था और उसकी माँ ने सिर्फ उससे मोबाइल ही छीना था। 3 दिन तक वो लड़का उस घर में ही रहता है अपनी माँ की डेड बॉडी के साथ में। वो डरता नहीं है, वो रोने नहीं बैठता है, वो बस गेमिंग करता है। डॉक्टर्स का कहना है कि उसे गेमिंग डिसऑर्डर हो गया था। उसका दिमाग रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच में फर्क भूल गया था। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक दुखा केस है? नहीं दोस्तों, ये एक वार्निंग सिग्नल है। अब सवाल ये है कि फोन में ऐसा क्या है जो बच्चों को खूनी बना रहा है, यानी कि किलर बना रहा है? इसका राज छुपा है डोपामिन में। डोपामिन एक साइंस टर्म है। हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है कब? जब हमें मजा आता है, जब हम खुश होते हैं। पुराने जमाने में बच्चों के दिमाग तब डोपामिन रिलीज करता था जब वो लोग दोस्तों के साथ खेलते थे, साइकिल चलाते थे। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें हम खुश हो रहे हैं और ये एक फिजिकल एक्टिविटी है। लेकिन आज के जमाने में हम लोग क्या कर रहे हैं? रील देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर शॉर्ट्स देख रहे हैं। एक शॉर्ट स्वाइप किया, डोपामिन रिलीज हुआ क्योंकि उस शॉट में हमको मजा आया। बट यहाँ पे हमारा कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। जब दिमाग को बिना मेहनत के मजा मिलने लगता है तो वो स्लो चीजों से नफरत करने लगता है, जैसे पढ़ाई या रियल लाइफ कन्वर्सेशन। अब मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? एक काम करिए, आप अपना मोबाइल बंद करिए, बाहर जाके बैठ जाइए। आप लोग नोटिस करेंगे कि बहुत कुछ धीरे चल रहा है, मतलब सब कुछ धीरे होने लग रहा है। आपके हिसाब से ये दुनिया बहुत धीरे चल रही है, लेकिन गाइज ये दुनिया धीरे नहीं चल रही है, ये मोबाइल का इफेक्ट है। आपको इसीलिए लग रहा है कि दुनिया धीरे चल रही है क्योंकि आप बहुत ज्यादा मोबाइल देख चुके हैं। मोबाइल में हर 2 सेकंड पे कोई भी वीडियोस देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, हर 2 सेकंड पे नया हो रहा होता है। आप कोकोमेलन देखिए, कोई भी कार्टून चैनल्स देखिए, ये ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि इसमें हर 2 सेकंड पे नई नई चीजें आती हैं। लेकिन गाइज वो रियल लाइफ में जरूरी नहीं है कि हर 2 सेकंड पे कुछ नया हो। इस वजह से हमें रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। इसके साथ साथ हमारे आंखों में मायोपिया, शॉर्ट साइडनेस का भी एपिडेमिक फैल रहा है। एक ऐसी डिसीज है जिसमें हमारी आंख पास की चीजों को नहीं देख पाती है। दूर की चीजों को देखती है लेकिन पास की चीजें नहीं दिख पाती हैं। गाइस ये ज्यादातर बच्चों में होता है, बूढ़ों में नहीं, बच्चों में। एक रिसर्च कहती है 2050 तक हर 2 में से 1 बच्चा को चश्मा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें सिर्फ 6 इंच की दूरी पर मोबाइल में फोकस करती है। कभी दूर की दुनिया तो उसने देखी ही नहीं है। अब एक रिजल्ट मिलता है, अब उसको क्या लगाना पड़ेगा? चश्मा। लेकिन दोस्तों ये सब खुद से नहीं होता है। सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर ये एप्स बनाए हैं। इसे कहते हैं पर्सिस्टिव डिजाइन। जैसे यूट्यूब का ऑटो प्ले या इंस्टाग्राम का इन्फिनिट स्क्रॉल हो गया, इनका कोई एंड नहीं होता है। आप यूट्यूब पे चाहे जितना शॉर्ट्स देख ले, ये कभी खत्म नहीं होगा। इंस्टाग्राम पे चाहे जितनी रीलें देख ले, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। इनको कहते हैं द एंड गेम्स। ये कभी खत्म नहीं होंगे। भले आपकी आंख खत्म हो जाए लेकिन ये चीजें कभी नहीं खत्म होती। आप सो जाएंगे लेकिन ये कभी नहीं खत्म होगी। दिमाग के इम्पल्स कंट्रोल को खत्म कर देते हैं। और सबसे बड़ा मजाक पता है क्या है? स्टीव जॉब्स जिसने ये एप्स बनाए हैं, उन्होंने अपने बच्चे को कभी आईपैड यूज करने ही नहीं दिया। बिल गेट्स ने 14 साल तक अपने बच्चों को फोन नहीं दिया। इन लोगों को पता था कि वो दुनिया को जहर बेच रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को इससे दूर रखा।
क्या आपको अभी भी लगता है कि आपका बच्चा स्मार्ट बन रहा है? नहीं गाइस, वो स्मार्ट नहीं बन रहा है, वो फोन एडिक्ट बन रहा है। दुनिया जाग रही है दोस्तों। चाइना में गेमिंग को स्पिरिचुअल ओपियम, दिमागी अफीम, एक ड्रग डिक्लेयर कर दिया है। वहाँ कानून है कि छोटे बच्चे को हफ्ते में सिर्फ 3 घंटा मोबाइल दिया जाएगा, यानी कि उनके मोबाइल का स्क्रीन टाइम सिर्फ 3 घंटा होगा एक हफ्ते में। ताइवान में पेरेंट्स पर $1,500 का फाइन लगता है अगर उनका बच्चा मोबाइल से बीमार हो गया। फ्रांस में तो स्कूल में मोबाइल ही बैन है, लेकिन इंडिया में यहाँ डेटा सबसे सस्ता है और अवेयरनेस सबसे कम। हम अपने बच्चों को टेक सेवी बनाने के चक्कर में डिजिटल शिल्प्स बना रहे। आपने देखा होगा, आपके घर में भी एक ऐसा बच्चा होगा जरूर जो खाना खाने से पहले मोबाइल देखता है। हाँ गाइज, उसके गले के नीचे खाना जाता ही नहीं है जब तक वो मोबाइल ना देखे। गाइज, आप लोग इसको अभी तो नॉर्मल ले रहे हैं, लेकिन आगे चल के ये बहुत बड़ा एडिक्शन बनने वाला है इस बच्चे के लिए। उस बच्चे की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो सोल्यूशन क्या है? क्या हमें सारे मोबाइल फेंक देने चाहिए? बिल्कुल नहीं गाइस, ऐसा मत करना भाइयों यार, मेरी गलती नहीं फिर अगर तुमने फेंक दिया। देखो, इसका सोल्यूशन के लिए हमें फॉलो करना होगा द 3-6-9-12 रूल। इसका मतलब होता है कि हमें 3 साल तक अपने बच्चों को बिल्कुल मोबाइल से दूर रखना है। नो स्क्रीन, एक भी स्क्रीन नहीं। हाँ, शीशा दिखा सकते हो लेकिन स्क्रीन नहीं दिखानी है भाई, बिल्कुल स्क्रीन से दूर। और 6 का मतलब होता है हमें अपने बच्चों को गेमिंग से दूर रखना है। मतलब कि वो कोई भी तरीके की गेमिंग हो सकती है, टीवी पर, PS5 जैसे चीजें, कंसोल, इन सब से बिल्कुल दूर। मोबाइल में भी गेमिंग नहीं, सिर्फ टीवी दिखाओ भाई बच्चों को, टीवी देखना है यार, उसमें गाने मजाई करो। और गाइस 9 का मतलब होता है हमें 9 साल तक अपने बच्चों को इंटरनेट से दूर रखना होगा। हाँ गाइस, बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं गाइस। अगर इंटरनेट होगा तो बच्चा भाई बिगड़ जाएगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और 12 साल पे आते हैं, 12 साल तक 12 चक्का हो जाएगा तब तक हमें अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना है। सबसे मेन यही होता है। देखो, सोशल मीडिया किस टाइप के, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे टाइप के। बिल्कुल सोशल मीडिया से तो एकदम दूरी रखना है। देखो गाइस, अगर आपको उन लोग को कुछ खिलाना ही है, मजे देने ही है, डोपामिन रिलीज करवाना है उन लोग का, तो उनको रियल वर्ल्ड चीजें दिखाइए, जैसे कि मार्शल आर्ट्स हो गया, स्विमिंग हो गई, या सिर्फ मिट्टी में खेलना। और सबसे मेन बात, उन्हें बोर होने दीजिए, क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है बोर्डम। जब वो बच्चे बोर होते हैं तो ये केमिकल क्रिएटिविटी पैदा करता है, बच्चों के अंदर नई नई चीजें जानने की उत्सुकता पैदा करता है। और यहाँ पे बच्चा रो रहा है, मम्मी ले मोबाइल, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, पापा ले मोबाइल। भाई बच्चा मांग में नहीं रहा है मोबाइल, तब भी तुम लोग मोबाइल दे रहे हो भाई, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। दोस्तों याद रखिए, आज का 1 घंटा जो आप लोग अपना टाइम बचा रहे हैं, बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, वो आगे चल के बच्चे के लिए 10 साल की बीमारी बन सकता है। वो किसी भी तरीके की बीमारी हो सकती है, चाहे वर्चुअल ऑटिज्म या मायोपिया, बहुत सारी डिसीज है। वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। इसीलिए गाइस, अपने बच्चों को बचाइए। फैसला आपका है, कन्वीनियंस या फ्यूचर। समय निकालिए, अपने बच्चों के साथ खेलिए। देखो, मेरा मानना है, जो नया बच्चा होता है ना, आप लोग देखो, अब जो लोग अपने बच्चों को पहले से मोबाइल दे सकते हैं, वो धीरे धीरे करके धीरे धीरे अपने बच्चों को, हाँ भाई बच्चा रोएगा, लेकिन तुम लोग को भाई एकदम दिमाग, ठंडे दिमाग से सोचकर कामली एकदम चीजों को करना पड़ेगा। बच्चा रोएगा, धीरे धीरे करके। देखो, शराबी की दारू तुरंत नहीं चढ़ा सकते, धीरे धीरे छुड़ाना पड़ता है, यही करना पड़ेगा। अगर किसी के बच्चा होगा, नहीं न्यूली बॉर्न बेबी, तो उसको बिल्कुल मोबाइल से दूर रखा, क्योंकि एक बार एडिक्ट हो जाता है ना बच्चा, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। और एक चीज सोच के देखिए गाइस, आप जो अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं टेक सेवी बनाने के चक्कर में, स्किल्स सीखने के चक्कर में, तो एक चीज मैं बता दूं, स्किल्स और एडिक्शन में बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं ये नहीं बोलता कि आप अपने बच्चे से बिल्कुल मोबाइल छीन लीजिए। हाँ भाई, आज के टाइम पे मोबाइल पे भी बहुत सारे काम होते हैं जो नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं हो पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा यूट्यूब चला रहा है, रील्स चला रहा है। अगर बच्चा यूट्यूब रील्स चला रहा है तो भाई उससे मोबाइल ले लो, लेकिन अब बच्चा कुछ सीख रहा है, आपको बता रहा है, कुछ कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, तो भाई उसको करने दो, क्योंकि गाइस स्किल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो फाइनल बात, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो इसको हर उस व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए जहां पेरेंट्स रहते हैं, क्योंकि बच्चे तो जान जाएंगे, पेरेंट्स को कौन समझाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।